वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज संजय। और आज के सेशन में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज, जो कि बेसिकली मैंने रेडी किए हैं या मैं शेयर कर रहा हूं कि वीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो फाइनल एग्जाम अभी होने वाला है, ये बेसिकली सीबीएसई द्वारा रिलीज एक इम्प्रूवमेंट पेपर है, बोर्ड का पेपर है, क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का, जो ईयर 2022 में हुआ था। इसके जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली फाइनल टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन जिसमें हम सारे ही एमसीक्यू सारे टॉपिक्स से जितने हो सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। सो द पर्पस इज व्हाट कि जो क्वेश्चंस है उसे हम देखें, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करें और उसके आंसर्स को समझने की कोशिश करें, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक्स। आइए एक एक करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द आईपी प्रोजेक्ट, therefore you downloaded a project from the internet and submitted it to your teacher by your name. This wrong unethical act is considered as what? So basically हम पहले भी इसे देख चुके हैं। so it's about your plagiarism, तो मैं ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दूंगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that which Python package is used for 2D graphics? तो हमने पहले भी देखा है, इट्स बेसिकली matplotlib.pyplot। नेक्स्ट इज सेइंग दैट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। यहाँ पे ये राउंड फंक्शन है, ये एक नंबर है, -2 दिया है, तो हमने पहले भी देखा है -1 का मतलब टेंस, -2 का मतलब नियरेस्ट 100। तो अगर आप 3456 को देखें तो 456 का जो नियरेस्ट 100 होगा डेफिनेटली वो 3500 होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर 3500। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोग्राम। इंपोर्ट किया पैंडा, एक्स की वैल्यू 6 डाली और इसकी बेसिस पे जो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है S1, यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू 6 को डाला और इंडेक्स पास किया 1 2 3 4 6 8 9। सो दिस ये बेसिकली हम यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर वैल्यू। तो जितने भी इंडेक्सेस हम पास कर देंगे वो वैल्यू सब जगह कॉपी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सीरीज इन पाइंडास टू सेट द इंडेक्स लेवल फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इंडेक्स लेवल सेट करना है तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज इंडेक्स इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स। सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये आपका लाइन चार्ट है, जहाँ पे कि आप जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो ये एक डेटा सीरीज फॉर्म हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली योर लाइन चार्ट। हियर इट इज सेइंग दैट राइट द फॉलोइंग टोपोलॉजी नीड्स लीस्ट केबल लेंथ। देखिए स्टार ट्री बस, अगर आप तीनों की बात करें तो इसमें जो बस टोपोलॉजी है उसमें सबसे कम लेंथ लगेगी, एक जनरल आइडिया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। Next is saying that out of the following which crime will come under cyber crime category। देखिए आईडी थेफ्ट एक साइबर क्राइम है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का उल्लंघन भी एक साइबर क्राइम है, ऑनलाइन हैरेसमेंट मींस साइबर बुलिंग वी कैन से इज अगेन साइबर क्राइम। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन ऑन डैश एंड रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू। सो देखिए मल्टीपल रो फंक्शन की हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, सॉरी एसक्यूएल में क्या है, हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है मल्टीपल रो और एक होता है हमारे पास सिंगल रो। तो मल्टीपल रो मतलब हम एग्रीगेट फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल रो का मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ की ये बात कर रहा है। सिंगल रो फंक्शन की हम बात करते हैं तो जो भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जो भी आपके डेट फंक्शंस हैं या अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं, वो बेसिकली आपके सिंगल रो में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो नहीं होगा, एंड्रॉयड भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एक वेब ब्राउजर है, यूबंटू भी नहीं होगा। ये तीनों जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अरेंज द रोज इन असेंडिंग ऑर्डर इन एसक्यूएल। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। टेक्नोलॉजी नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एंड अवेलेबल टू एवरीवन इज कैटेगराइज्ड एज व्हाट। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कॉपीराइट का कोई मसला नहीं है और सभी लोग उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रीली आप, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम।
पैंडास आपने इंपोर्ट किया, ये आई है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं, यहाँ पर ये डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें कि इंडेक्स दे दिया 1 2 3 4 5। तो ये है 1 2 3 4 5 हमारा इंडेक्स, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हो गई एप्पल, बनाना, मैंगो, उसके बाद ऑरेंज है और लीची है। अब df.iloc3 करेंगे तो iloc का मतलब डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करेगा, दैट इज़ 0 1 2 3 एंड 4। तो 1:3 का मतलब होगा 1, 3 को ये एक्सक्लूड करेगा, 1 और 2 को लोगे, दैट इज 2 3, मतलब ये बनाना और मैंगो इन दोनों को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी लाइक 1 2 देन बनाना एंड व्हाट यू कैन से मैंगो। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्लीज इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है इंडियन लॉ टू डील विथ साइबर क्राइम इज व्हाट। सो IT एक्ट 2000 है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिजाइंड विथ ए गोल इन माइंड। वेब पेज वेबसाइट नहीं, वेब ब्राउजर वेब पेज भी नहीं होगा, सर्वर क्लाइंट भी नहीं होगा। वेबसाइट इज बेसिकली व्हाट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर आप कह सकते हैं। Next is saying that in the dash field of the email, enter the recipients whose address you want to hide from others. So we can use BCC, which is actually called what? Blind carbon copy. तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ई वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ इफ नॉट प्रॉपरली treated or disposed of, therefore they must be handled with care. What are the health hazards which can be caused by e-waste? तो देखिए ई वेस्ट का नुकसान यहाँ पे पूछ रहा है, लंग कैंसर हो सकता है, DNA डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, ये सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर ये बोलता है कि कौन सा कमांड है जिसको यूज करके आप एसक्यूएल में एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जाते हो। तो देखिए जब आप एसक्यूएल ओपन करते हो तो यहाँ पर या तो क्रिएट डेटाबेस करके डेटाबेस बनाओगे, और अगर आपने डेटाबेस बना दिया तो उसके अंदर जाने के लिए फिर आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उस डेटाबेस को। सो यू राइट लाइक, जैसे मान लीजिए आपका एक सैम्पल डेटाबेस है तो आप क्या लिखते हैं, यूज़ सैम्पल कर देते हैं और आप डेटाबेस के अंदर चले जाते हैं, फिर आप उसमें जो भी ऑपरेशन करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ लिखा ही हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Next question is saying that the SQL string function that returns the index of first occurrence of substring. So there is a function called instr, आप इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो भी सब स्ट्रिंग है, नॉट सब स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग लेंगे और जिस भी सब स्ट्रिंग का ऑकरेंस आपको चाहिए रिटर्न करना इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो जैसे यहाँ पर उस सब स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं, पास कर देते हैं। सो ये आपको आंसर दे देता है। जैसे आपने लिखा instr, ब्रैकेट में डाला टेक टिप नाउ, एंड इसके बाद में यहाँ पर आप टी को पास कर दीजिए, तो ये इसका रिटर्न कर देगा आंसर कितना, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश हेल्प टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब ब्राउजर। तो देखिए गूगल एक्सटेंशंस या एक्सटेंशन का आपने नाम सुना ही होगा। आइडियली दो चीज़ें होती हैं, प्लगइन्स और एड ऑन्स, ये दोनों ही हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप वेब ब्राउजर में एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये भी फंक्शनैलिटी को ऐड करता है। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज सेइंग दैट कि ये बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको भी हम देखते हैं। पहला है कि आपने पैंडाज इंपोर्ट किया, ये डिक्शनरी रेडी की। आप देखिए 3-4 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, एज है, मार्क्स है और क्लास है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके प्रीवियस सेशन में भी हमने जब डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था आईपी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सकता है आई बटन पे दिख रहा हो। वहाँ पे हमने ऑलरेडी इससे सिमिलर क्वेश्चन को किया है, तो हम हो सकता है उन क्वेश्चंस को जो रिपीटेड होंगे यहाँ पर स्किप करेंगे। आप चाहें तो उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए डेटा फ्रेम बन गया, इसका मैनुअल इंडेक्सिंग इसने किया है, मतलब यूजर डिफाइंड लेबलिंग है या इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। रोल नंबर 2 है, प्रांशु है, 14 है, 60 है और 12 बी है। सो आप देखिए यहाँ पर रोल नंबर 2 मतलब ये सेकंड वाला है, ये प्रांशु है, उसी का कोरिस्पॉन्डिंग ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए ILOC का इस्तेमाल किया, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है, मतलब ये सेकंड रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली इसका अगर आप पोजिशनिंग करें तो 0 1, इसका मतलब df.iloc1 जो स्क्वेयर ब्रैकेट में, ये करेक्ट होगा। सो दिस इज द करेक्ट वन। df.loc की अगर आप बात करें,
सो यहाँ पर चूंकि 20 हमने इंडेक्सिंग किया है तो इसलिए LOC 1 तो होगा नहीं, तो ये यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह इसने स्मॉल ब्रैकेट लिया तो ये भी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है द टीचर वांट्स टू नो द हाईएस्ट मार्क्स। तो देखिए डेटा फ्रेम का हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो मैक्स ले लो, इसके अंदर में आप df डॉट मार्क्स ले सकते हो, या df को ब्रैकेट में डाल के इस तरह से भी मार्क्स ले सकते हैं, या फिर आप क्या करते हैं df डॉट मार्क्स कर सकते हैं, डॉट आप क्या कर सकते हो मैक्स कर सकते हो, या df को ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मार्क्स को इस तरह से लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो लिखा है df मार्क्स, ये हुआ, डॉट मैक्स लगा है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, ये आप नहीं ले सकते। यहाँ पर df मार्क्स देन डॉट मैक्स फंक्शन, ये सही है, सॉरी ये पहला ऑप्शन में इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, और प्रिंट df मार्क्स डॉट मैक्स भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और दूसरा जैसे मैंने बोला कि अगर मैक्स पहले होता तो भी आप ले सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड ए न्यू कॉलम फी एज थर्ड कॉलम वैल्यू। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी ओर से सॉल्व करेंगे, इसको हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव द कॉलम एज इन द डेटा फ्रेम। तो देखिए डेटा फ्रेम से किसी कॉलम को रिमूव करना है, ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फील्ड नेम पास कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना आपको बहुत ज़रूरी है। बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भी रिपीटेड है, आप इसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड रीनेम द कॉलम मार्क्स टू टर्म 1। तो इसको भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। द पर्पज इज टू सेव आवर टाइम, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है जो हम आगे बढ़ सकते हैं बिना डिस्कस किए हुए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है कि ये होटल नाम से टेबल बना हुआ है, इससे रिलेटेड एसक्यूएल कमांड हमको देखना है। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल दी होटल्स सिचुएटेड इन लंदन। अब लंदन में जो सिचुएटेड है मतलब सबसे पहले तो आप लोगे सेलेक्ट, स्टार करोगे, फ्रॉम लोगे कहाँ से, आपके होटल से, वेयर लगा के आप क्या कर देंगे यहाँ पर लोकेशन में जाके इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं लंदन कर सकते हैं, या इन लगा के भी लंदन कर सकते हैं, सिंगल टेक्स्ट है तो इक्वल टू से हमारा काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल डिलक्स रूम्स विद प्राइस मोर देन 6000 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल किया, वेयर में यहाँ पर ये बोलता है जो कंडीशन आएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमने ले ही लिया टेबल नेम, तो यहाँ पे जब आप वेयर करोगे तो रूम टाइप जो होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट डिलक्स, उसके बाद में आप लगाएंगे एंड प्राइस जो होगा दिस विल बी मोर देन व्हाट 6000, एंड इसके बाद में आप लगा देंगे ऑर्डर बाय व्हाट द फील्ड नेम दैट इज योर प्राइस एंड यू विल टेक दिस DESC। तो सेलेक्ट इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है डिस्प्ले द होटल नेम दैट एंड्स विथ ई। तो सेलेक्ट होटल नेम फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज होटल। मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ कि वेयर आप लिख देंगे, नेम मतलब यहाँ पे जो फील्ड नेम है दैट इज योर h_name, तो आप क्या लिखेंगे वेयर h_name लाइक यू कैन से व्हाट एंड्स विथ, तो %e कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है काउंट डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स अवेलेबल इन होटल्स। तो काउंट डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे रूम टाइप है, हम जब इसको काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट लेंगे, इसके ब्रैकेट में आप पास करेंगे डिस्टिंक्ट, उसके बाद में जो फील्ड का नाम है दैट इज योर रूम अंडरस्कोर टाइप, फिर यहाँ पे फ्रॉम लगा के जो भी टेबल का नाम है आप दे देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डिस्प्ले द होटल नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आप सिंपल लेंगे सेलेक्ट होटल नेम दैट इज h_name फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज योर होटल, एंड इसके बाद में यहाँ पर आप लिख देंगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर होटल नेम को दिखाना है तो h_name अगेन आप लिख देंगे DESC, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये बोलता है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट द सीरीज ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ हैप्पी विद डिफॉल्ट इंडेक्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें एक PD डॉट सीरीज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट के फॉर्म में हैप्पी को पास करेंगे, आप यहाँ पे रेंज मेथड भी ले सकते हैं फॉर आई इन, आप एक बार इसे ट्राई करेंगे और लास्ट में फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट को अगर आप प्रिंट करेंगे तो हेड मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
आप अपने एंड से इसे जरूर एक बार चेक करें। अगला क्वेश्चन है, रौनक वांटेड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु डिड नॉट गेट कमीशन, देयरफॉर ही रोट द फॉलोइंग क्वेरीज इन एसक्यूएल। सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर COMM इक्वल टू नल। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिनका कमीशन जो है या जिन्होंने कमीशन प्राप्त नहीं किया, मतलब उनका कमीशन क्या होगा, नल होगा। तो जब वेयर के साथ आप कमीशन को लिखेंगे तो इट शुड नॉट बी इज एक्चुअली, तो कमीशन और इसके बाद आप लिखेंगे इज नल, तो ये आंसर दे देगा आपको। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नल सेमीकोलन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है कैन वी यूज वेयर क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाई क्लॉज, तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते। तो कौन सा क्लॉज है जिसको कि यूज कर सकते हैं फर्दर आप रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो ग्रुप बाई के बाद रिजल्ट आता है, तो हम जानते हैं इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हैविंग। तो पहले आप लेते हैं सेलेक्ट, फिर लेते हैं फ्रॉम, फिर लेते हैं वेयर, वेयर के बाद में ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के बाद में क्या रहता है आपका, हैविंग रहता है। तो ये ऑर्डर है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई एंड हैविंग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है डिस्कस द पर्पस ऑफ काउंट स्टार। तो बेसिकली देर आर टू मेथड, काउंट और दूसरा होता है हमारा काउंट स्टार। तो काउंट स्टार रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ रोज, राइट, रिगार्डलेस ऑफ यू कैन से कि किस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू है या नहीं है। सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज, जहां पर कि वो ये ध्यान नहीं देता कि नल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इट्स ऑल अबाउट टोटल नंबर ऑफ टपल्स एक्चुअली। और काउंट क्या रहता है, एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लिखते हैं काउंट, आपने काउंट के अंदर लिख दिया प्राइस, तो ये सिर्फ प्राइस को काउंट करेगा, तो एक्चुअली नंबर ऑफ रोज को ये रिटर्न कर रहा है लेकिन एक कॉलम की बेसिस पे करता है, और जहां पर ये नल वैल्यू को क्या करता है, काउंट नहीं करता है। सो आइडिया ऑफ काउंट स्टार इज टू जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सो जिसे हम टपल्स भी कह सकते हैं। सो दैट्स द पर्पज ऑफ दिस काउंट स्टार। कंसीडर द फॉलोइंग, मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो सीरीज है ए और बी, यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स दिया है। अगर इनको दोनों को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे, मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द आउटपुट 1 एंड 2 फॉर द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। ये मेरा टेबल बना हुआ है, यू कैन सी हियर, और इसकी बेसिस पे हमको इसका आउटपुट देना है। तो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 5, तो ये आंसर दे देगा 5। दूसरा बोलता है प्रोडक्ट कॉमा प्राइस फ्रॉम एफ इंडिया वेयर प्रोडक्ट लाइक एंड एम होता है। तो प्रोडक्ट और प्राइस निकालना है, मतलब यहाँ पर सन क्रीम दिखाएगा, ब्यूटी क्रीम दिखाएगा, और ब्यूटी क्रीम ये 3 दिखाएगा, और इसका प्राइस दिखाएगा 678, 5400 और 1200। दिस वुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है इसका आउटपुट आप क्या होगा, सब एसटीआर इनोवेशन 3,4। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग ऑब्वियसली गिवन स्ट्रिंग से रिटर्न करता है। 3 का मतलब स्टार्ट करो तो 1 2 3, तो ये एन से शुरू होगा, टोटल 4 कैरेक्टर्स और NOVA, तो आंसर आ जाएगा नोवा। अगला क्वेश्चन है राइट साइड से, कितने कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स। तो इनोवेशन के 5 कैरेक्टर राइट साइड से होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा आंसर एशन। सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। INSTR ये स्ट्रिंग है, और V, तो V का पहला ऑकरेंस क्या है, तो 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट इज सेइंग मॉड 5/2, तो मॉड करेंगे रिमाइंडर, मतलब 2 दूनी 4, बचा कितना, 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम STU। ये मेरा डेटा फ्रेम बना हुआ है, इसकी बेसिस पे आपको डिस्प्ले करना है डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर इंडेक्सेस। तो देखिए मेरा डेटा फ्रेम का नाम है क्या, DF। अगर आपको इसको रिवर्स करना तो आप क्या लिखेंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रिवर्स ऑर्डर इन देयर इंडेक्स। ब्रैकेट में चूंकि यहाँ पर ये बोलता है रिवर्स ऑर्डर, तो आप यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लेंगे असेंडिंग, इक्वल टू आप कर देंगे फॉल्स, तो ये रिवर्स ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले कर देगा। अगर ये वैल्यू की बेसिस में बोलते तो हम यहाँ पे सिंपली लेते सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है ऐड ए न्यू रो इन डेटा फ्रेम STU DF, ब्रैकेट में डाल दो STU इक्वल टू लिस्ट के फॉर्म में ये पांचों वैल्यूज को आप पास कर दो कॉमा लगा के, और जब आप इसे रन करोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा फ्रेम एंड पे, डेटा फ्रेम के ही एंड पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वाइप प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इट इज ए प्रोटोकॉल
जिसे हम इंटरनेट टेलीफोनी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन से दो सॉफ्टवेयर हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं? तो एक तो आपका जियो का एप्लीकेशन ही है जो इसे इस्तेमाल करता है, दूसरा आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो गूगल का हैंगआउट इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करता है। तो तमाम इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस, वो सब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में। आगे बढ़ते हैं। Nowadays, children are fond of playing computer games. What is the health hazard that can occur due to excessive use of their, computer and smartphone screens? तो आई का प्रॉब्लम आएगा, नर्व्स का प्रॉब्लम आता है, इंटरनेट एडिक्शन मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सिमिलरली आपके बोन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर सही तरीके से सिटिंग पोस्चर नहीं होगा तो बैक साइड में भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से तमाम प्रॉब्लम्स को आप इसमें गिना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूआरएल। तो यूआरएल इज बेसिकली व्हाट? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नाउ जैसे मैंने लिखा यहाँ पर https:// मैंने लिखा www.tipnow.in और उसके बाद स्लैश लगाया मैंने KBS। ये मेरा एक कंप्लीट यूआरएल है जिसमें ये प्रोटोकॉल है, ये मेरा डोमेन नेम है एंड दिस इज द फाइल लोकेशन। ये 3 पार्ट में इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर दिस इज व्हाट डोमेन नेम, उसमें भी ये www होता है, दिस इज एक्चुअली योर डोमेन, और आई मीन डोमेन नेम एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअल डोमेन अगर इसको और शॉर्ट किया जाए। सो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते ही होंगे। तो आइडियली जनरल फॉर्म पे अगर हम बात करें तो ये प्रोटोकॉल, दिस इज कंप्लीट डोमेन एंड दिस इज व्हाट योर द फाइल नेम। So this is how we can explain this URL. आगे बढ़ते हैं। create series S1 with the values 2 3 1। तो I don't think कि आप इसके लिए syntax नहीं लिख सकते। आप प्लीज इसे, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द अबव क्रिएटेड लिस्ट। अब s का पावर 3 करोगे तो आप देखिए यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 और 1 दिखाएगा। और यहाँ पे s इंटू 3 करेंगे तो ये दिखाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। तो इसका आंसर होगा 691, इसका आंसर होगा 8271। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड लाइसेंस। तो देखिए लाइसेंस का मतलब इट्स द एग्रीमेंट बिटवीन व्हाट यूजर एंड क्रिएटर, और कॉपीराइट जो होता है इट इज ग्रांटेड टू क्रिएटर ऑटोमेटिकली। अब ये बेसिकली जो होता है इट्स मोर अबाउट यू कैन से एनी काइंड ऑफ क्रिएशन। और जब लाइसेंस की हम बात करते हैं, 2 कैटेगरी है, CCC की और GNU की, जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और बाकी जितने भी क्रिएशंस होते हैं इंक्लूडिंग वेबसाइट, वो हमारे लाइसेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। कॉपीराइट आपको ये अधिकार देता है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को लीगली यूज़ करे, इलीगली अगर यूज़ करेगा तो आपके पास पूरा राइट होता है कि आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर दावा ठोक सकते हैं। सो ये बेसिकली कुछ सिंपल डिफरेंसेस हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब जहां आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब दिमाग को इस्तेमाल करके आप अपनी जो प्रॉपर्टी रेडी करेंगे वो आपका आर्ट हो सकता है, वो आपका म्यूजिक हो सकता है, वो आपका वीडियो हो सकता है, वो आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो इस तरह की तमाम डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती है। पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, दूसरा मॉरली आपको सपोर्ट करता है। मॉरली का मतलब ये कि जब आपकी प्रॉपर्टी जो आपने एफर्ट करके बनाई वो प्रोटेक्टेड होती है तो ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस तरह से आप और भी प्रॉपर्टीज क्रिएट करें। तीसरा यहाँ पर इलीगल जो यूज है आपकी प्रॉपर्टी का उसका भी ये प्रोटेक्शन होता है एक प्रकार से। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस IPR। नेक्स्ट इज सेइंग दैट यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, इसको अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे। सो पहले तो आप इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot as PLT। मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी राइटिंग के लिए। इसके बाद में एक्स एक्सिस यूज़ करोगे जिसमें आप डालोगे 1 2 3 एंड 4 एंड यू कैन से व्हाट 5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा वाई एक्सिस लोगे जिसमें आप देखोगे 12 14, उसके बाद में फिर से 13 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 14 13 एंड इसके बाद में दिस इज माई 15। उसके बाद में ये उठा लिया इसने सीधे क्या आपका 18। अब इसके बाद में जब आप इसको करोगे प्लॉट तो आप लिखोगे PLT.plot, क्योंकि लाइन चार्ट है यहाँ पे पास करोगे x और y को।
और उसके बाद अगर आपको लेबलिंग करनी है तो आप लिखेंगे plt.x लेबल, और यहाँ पे ये जो टेस्ट वैल्यू है इसको आप पास कर दोगे इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये लेबल आ जाएगा। इसी तरह से y लेबल भी आप पास कर दीजिए, जहाँ पर आप ये मार्क सिक्योर्ड को यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये लेबलिंग इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये लाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है राइट कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाई ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है। आपने क्या किया, इंपोर्ट किया सबसे पहले। इंपोर्ट के बाद में आप x लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर x में डालेंगे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल, ये चारों यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। y में कोरेस्पॉन्डिंग 75, उसके बाद ये 60 है, उसके बाद फिर 60 है, और उसके बाद ये 200 है। चार वैल्यू y में ले लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे plt डॉट बार, और उसके अंदर x और y को पास कर देंगे। फिर x लेवल में लिख देंगे मेडल वॉन बाई ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद y लेवल में आप डाल देंगे मार्क्स वॉन। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और लेनी है, दैट इज plt डॉट टाइटल, और उस टाइटल में आप पास कर देंगे ऑस्ट्रेलिया मेडल प्लॉट। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर दीजिए। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, plt डॉट शो भी आपको करना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे आप लेबल पास किए वहाँ पर भी आपको plt डॉट शो करना पड़ेगा। एक बात और देखें, यहाँ पर इसका कोई टाइटल नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे टाइटल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपने देखा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेटा विजुअल का मतलब है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। द पर्पज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज टू understand or to compare data, to analyze data in different ways like comparing data के बाद में to find the data patterns, उसके बाद डेटा का ट्रेंड अगर आपको फाइंड करना है तो इन सब चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और मैंने बोला कि डेटा कंपैरिजन, तो ये वर्क करने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब हुआ डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस का मतलब यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन, और डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब अपोजिट में मैंने बताया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये हुई बात हमारे इसके पर्पस की। ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरी, तो आप जानते ही हैं मैटप्लॉटलिब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और उसके अंदर में पाइप्लॉट नाम का आप मॉड्यूल या इंटरफेस को भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन द पर्पस ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ब्रीफली। प्लॉट का मतलब लाइन चार्ट बनाने के लिए, शो का मतलब डिस्प्ले करना चार्ट को आपके पाइथन में, और सेव फिगर का मतलब जो चार्ट आपका बना उसको सेव करना। और जब आप सेव करेंगे तो ये डॉट जेपीजी में हो सकता है, डॉट पीएनजी में हो सकता है, उसके बाद डॉट पीडीएफ में भी हो सकता है। तो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये स्कूल नाम से आपका टेबल रेडी है, इसके लिए एसक्यूएल क्वेरीज आपको लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 2। तो डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के बाद आपने लिखा काउंट। ईच हाउस का मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए काउंट नेम फील्ड को। उसके बाद में ईच हाउस है, मतलब इसके पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, फील्ड का नाम, दैट इज योर हाउस। अब इसके बाद में यहाँ पे आपने लिखा टेबल का नाम, दैट इज माई स्कूल। और उसके बाद ईच हाउस है, मतलब आपने क्या कर दिया, ग्रुप बाई, फील्ड का नाम है दैट इज माई हाउस। तो अब ये कर देगा टोटल आपको रिटर्न हाउस वाइज सभी स्टूडेंट्स का वैल्यू। इसके बाद में बोल रहा है मोर देन 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैविंग, फिर आप लेंगे काउंट, इसके बाद में फिर से आपने लिया नेम, and it should be greater than what you do. So this is how we all can get the result. The next question is saying display the average percentage of girls and boys. तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के बाद में आपने बोला सॉरी एवरेज एवीजी, परसेंटेज मतलब यहाँ पे हो गया परसेंटेज, एंड इसके बाद फ्रॉम लगा के आपने टेबल का नाम दिया स्कूल, एंड इसके बाद में आप कर देंगे ग्रुप बाई योर व्हाट जेंडर। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। आप चाहें तो इसके पहले यहाँ पर जेंडर भी लिख सकते हैं अगर आपको जेंडर भी डिस्प्ले करना है तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलता है डिस्प्ले द मिनिमम परसेंटेज सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब ये सिंपल होगा, आप सेलेक्ट कर देंगे, मिन लगा देंगे, यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे। परसेंटेज डालने के बाद टेबल का नाम दे देंगे दैट इज माई स्टूडेंट,
और उसके बाद में यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के आप लिख देंगे क्लास इक्वल टू व्हाट योर 10, तो ये आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, दैट इज सेक्शन 3। यहाँ पे बोलता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम, आई मीन राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पैंडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, आप इसकी पहले डिक्शनरी बनाओ जिसमें आउटर कीज जो होगा कंट्री, पॉपुलेशन और परसेंट होगा, और उसके अंदर इनर डिक्शनरी जो होगी उसका जो कॉलम आई मीन की होगा दैट इज आईटी, फिर उसके बाद 3 लिस्ट होगी, ईएस उसकी लिस्ट होगी, फिर इस तरह से जीआर, फ्रांस और पीओ ये सबको लेना है। तो ये इनर डिक्शनरी है और ये आउटर डिक्शनरी रहेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होगा दिस विल बी लाइक डी ब्रैकेट में कंट्री, कोलन लगाएंगे, फिर से इसकी डिक्शनरी स्टार्ट होगी जिसके अंदर में आप लोगे आईटी, कोलन लगा के उसका वैल्यूज एंड सो ऑन। तो ये तो बात हुआ नेस्टेड डिक्शनरी या 2D डिक्शनरी का, फिर उसकी बेसिस पे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर देंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की। डिस्प्ले द कॉलम कंट्री एंड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर कंट्री और पॉपुलेशन को डिस्प्ले करना है, आप लेंगे डेटा फ्रेम, आप लगाओ LC ऑल रोज, कोलन लगा देंगे, कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिख दो कंट्री, कॉमा लगा के पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को आप सिंगल कोटेशन मार्क में इस तरह से डाल दो, तो ये क्या होगा, आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। दोनों एक साथ हैं तो आप यहाँ पे कोलन भी लगा सकते हो कॉमा की जगह, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल रोज वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 40। पॉपुलेशन इज मोर देन 40 एंड ऑल द रोज, तो आप लिखो DF, ब्रैकेट में जाओ DF, ब्रैकेट में फिर इसके डाल दो पॉपुलेशन, इसके बाद में इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 50 डालो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको इस क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाएगा। मतलब ये सारी रोज को रिटर्न करेगा जिनकी पॉपुलेशन 50 से ज़्यादा है। तीसरा बोलता है डिलीट द लास्ट 2 रोज। तो देखिए लास्ट 2 रोज को आपको डिलीट करना है, मतलब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप लेंगे DF डॉट, उसके बाद देंगे ड्रॉप मेथड। अब ड्रॉप के अंदर में जाके आप लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू DF डॉट इंडेक्स, एंड यहाँ पर आप डाल दो क्या -2। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का ही होगा। आई गेस यहाँ पर -2 के साथ में हमको कोलन भी डालना होगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा। सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर डिलीट करने का लास्ट 2 रोज को। DF डॉट ड्रॉप इंडेक्स इक्वल टू DF डॉट इंडेक्स, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में -2 और फिर मैंने कोलन किया है। आप इसको वर्बली जो मैंने बोला ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल फंक्शन बनाओ इन सारे ऑपरेशंस के लिए। डिस्प्ले द नेम ऑफ वीक डेज फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। अब मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ एक फील्ड है, इसका हमको क्या निकालना है, वीक डेज निकालना है। तो आप लेंगे यहाँ पे डे नेम फंक्शन को और इसको कर देंगे सेलेक्ट, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। कन्वर्ट ईमेल आईडी इनटू लोअर केस, आप लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे ले लेंगे लोअर, ईमेल आईडी या तो टेक्स्ट के फॉर्म में पूरा यहाँ पे लिख दो, या अगर आपकी फील्ड है ईमेल तो आप ईमेल लिख सकते हैं, तो लोअर फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, मतलब आप यहाँ पे मेथड लेंगे लेंथ, आपकी नेम का फील्ड है नेम, या आप अपना नाम यहाँ पे पास कर दीजिए और उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला बोलता है टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द क्लास। तो यहाँ पर तो आप AVG लेंगे, उसके बाद मार्क्स लेंगे, ऑब्वियसली आपके टेबल का नाम है, जैसे फ्रॉम, आपका टेबल का नाम क्लास है या स्टूडेंट है, और यहाँ पे आप कर देंगे क्या, इसको सेलेक्ट। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से ये फील्ड बनी हुई है, आई मीन टेबल बना हुआ है आइटम के नाम से, और हमें इन क्वेरीज के लिए एसक्यूएल कमांड लिखना है। डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर का मतलब आप लेंगे लेफ्ट मेथड को, और किसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं, आइटम नेम के, तो आप ले लेंगे आइटम नेम, कॉमा लगा के 3 डाल दीजिए, इसके आगे आप लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम आइटम। तो ये आपको फर्स्ट 3 लेटर्स को डिस्प्ले कर देगा, कैरेक्टर्स को। डिस्प्ले द मंथ नेम, तो सेलेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे मंथ नेम, कौन सी फील्ड है आपकी, स्टॉक डेट, आप उसको ले लीजिए, उसके बाद में फ्रॉम लगा के टेबल का नाम आप दे दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द होल स्टॉक। टोटल प्राइस मतलब यहाँ पे सम फंक्शन लेंगे, किसका, आपके इस प्राइस को आप लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे कमांड आएगा सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज योर आइटम।
अगला क्वेश्चन बोलता है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस, तो सम की जगह आप क्या कर देंगे, एवरेज ऑफ प्राइस कर देंगे, तो आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा ऑफ ऑल दी स्टॉक्स, तो कोई कंडीशन नहीं है। लास्ट में बोलता है डिस्प्ले ऑल द प्राइस राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे आप लेंगे राउंड मेथड का, फील्ड का नाम है मेरी प्राइस, एंड चूंकि 2 डेसिमल है इसलिए कॉमा लगा के आप 2 पास कर दीजिए। इसके पहले आप लिख देंगे सेलेक्ट, बाद में आप लिख देंगे फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज आइटम। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जहाँ पर ये केस स्टडी है आपके कंप्यूटर नेटवर्क की। 4 अलग अलग यहाँ पे विंग्स हैं, W1, W2, W3 और W3 यहाँ है और W4 यहाँ पे। अब इनके बीच का यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बोलता है मोस्ट सुटेबल नेटवर्क क्या होगा। तो देखिए पहले तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हमारे कहाँ हैं, तो यदि आप देखें तो 125 कंप्यूटर है W1 में, तो ये हुआ मेरा W1। अब W1 से W2 की डिस्टेंस कितनी है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर देता हूँ पहले, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो बट मैं बढ़ा दूंगा। अब W3 से W1 जो है दैट इज योर 70, सॉरी W2 से W1 की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 40 मीटर। उसके बाद W1 से W3 है 70 और W1 से W4 जो है वो है आपका 15 मीटर। तो ये हो गया 15, 70, 40, 110 और 15 हो जाता है हमारा 125। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आ रही है अगर आप वायर की बात करें तो वो 125 आ रहा है। और इसी तरह से यदि W1 से W2 अगर आप देखो तो ये 40 मीटर है, W2 से W3 को देखो तो 120 हो रहा है, तो 160 मीटर तो यहीं पे हो गया। तो आप बस टोपोलॉजी भी नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि आप स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करो। इन विच विंग वुड यू प्लेस द सर्वर, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर W1 में है तो हम W1 में प्लेस कर देंगे। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सारे मीटर्स में है, तो मीटर्स में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की। और यहाँ पर ये एडमिन और मिडिल के बीच में भी बात कर रहा है, तो एडमिन और मिडिल की अगर आप बात करो तो दोनों के बीच में 70 मीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलता है सजेस्ट द प्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग डिवाइसेस, रिपीटर कहाँ लगेगा। तो यदि आप डिस्टेंस की बात करें जब आपका 100 मीटर का तकरीबन आता है तो W4 से W3 को तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पर कहीं पे भी हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि W1 से W3 के बीच में एक रिपीटर डाल सकते हो। और जो स्विच और हब्स हैं वो आज एक्चुअली आपके सभी डिपार्टमेंट्स या विंग्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप सारे नोड्स को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। अब अगर आपको इंटेलिजेंट हब चाहिए तो आप स्विच को प्लेस करेंगे, अदरवाइज आप डंप टर्मिनल भी ले सकते हैं, बट वी वुड सजेस्ट कि हम स्विच को ही लेकर ही काम करें। अगला क्वेश्चन बोलता है कि देर इज वन मोर ब्रांच ऑफ ABC इंटरनेशनल स्कूल इन मसूरी, द स्कूल वांट टू लिंक ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली विद ABC इंटरनेशनल स्कूल, मतलब ये दोनों अलग अलग स्कूल्स को वो कनेक्ट करना चाहता है, तो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप फाइल और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या हम यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे स्काइप यूज़ कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार इसको कमेंट करके मुझे बताएंगे फाइनली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्विच। तो स्विच का बेसिक पर्पस क्या है कि कनेक्टिंग डिफरेंट नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक रीजन ऑफ स्विच इज व्हाट, कि जो डेटा को ये रिसीव करता है उसको ये स्पेसिफिक नोड तक क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। अगली बात, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, योर एक्टिव हब, या ये एक एक्टिव डिवाइस होता है। हब जो होता है वो डंप टर्मिनल होता है। नाउ मेंशन द नेम ऑफ एनी टू नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो स्टार, बस, ट्री, रिंग आप सब देख सकते हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो बेसिकली आपके जो कंप्यूटर सिग्नल्स हैं उसको ये इलेक्ट्रिकल या से फोन सिग्नल्स में या इंटरनेट के सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड वाइसा वर्सा। नाउ एक्सप्लेन गेटवे ब्रीफली, तो गेटवे इज अ काइंड ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल हालांकि इसे नहीं बोलना चाहिए, बट इट एक्ट्स एज ए फायरवॉल, जो बेसिकली आपके सिस्टम में जो कोई एक नेटवर्क सिस्टम आप बनाते हैं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के फॉर्म में हो सकता है, तो ये किसी भी डेटा जो आपके पास आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, अगर उसको लगता है कि ये सही है तो उसे आगे आपके सिस्टम में आने देता है।
तो इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी वॉल। अगला बोलता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले भी आपको बता चुका हूँ, एंड दैट इज बेसिकली अभी मैंने जैसे बोला वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका एक्सपेंशन है। So overall, this is how we all can get the questions and their answers with this question paper, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक और बेहतर आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं कोई मुझसे मिस्टेक हुई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, हम उसे करेक्ट करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ अब इस सेशन को एंड करेंगे कि डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नए सेशन में मिलेंगे ऑब्वियसली जल्दी, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, गुड लक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।